गांव के डगर पर चलते हुए न्यूज़ 18 की टीम अलीगढ़ भी पहुंची और देवसैनी गांव का जायजा लिया। ये गांव भी कुछ कहता है, जरा समझिए। लोकसभा चुनाव की चौसर पर तमाम दावे हैं और तमाम वादे हैं। उन्हीं वादों की हकीकत जानने और दावों का मिजाज समझने आज हम पहुंचे हैं अलीगढ़ के देवसैनी गांव। यहां के लोगों से जानेंगे कि वोट को लेकर उनके मन में क्या है, उनके दिल में क्या है और उनके मुद्दे क्या है। कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। अभी चुनाव आने वाला है, आपके 18 तारीख को वोट पड़ेगा जी, तो आप क्या सोचते हैं और आपके मुद्दे क्या हैं? वो नहीं, विकास होना चाहिए, बढ़िया आदमी होना चाहिए, तो हम गठबंधन वाले हैं, हाथी में वोट डालेंगे। यहाँ तो सुना था कि गठबंधन पे मतलब कोई समीकरण उसकी कोई वजह खास वजह है, परिवर्तन होना चाहिए, अब तो नई पार्टी आनी चाहिए, ये वजह है। लोग तो कह रहे हैं कि मोदी जी ने बहुत विकास किया। क्या विकास किया बताएं, कोई गिना के दिखाया हमें क्या विकास किया, गिन के बताया कोई, तो हम फिर उसका बताएंगे। यहाँ की बात करें तो गठबंधन भारी है। भारी आपके हिसाब से देवसैनी के मुद्दे क्या होने चाहिए? हमारे देवसैनी के अंदर जो सतीश गौतम जी हमारे अलीगढ़ के सांसद हैं, सतीश गौतम जी, अब तो उन पे वक्त नहीं है आने के लिए, और 5 साल से भी उन पे वक्त नहीं था आने के लिए। आज तक उनका एक भी पत्थर गांव के अंदर नहीं लगा हुआ, और उनका सतीश गौतम जी का कोई विकास नहीं है देवसैनी के अंदर। वैसे कहते हैं सबका साथ सबका विकास। सिर्फ देवसैनी की अगर बात करें, बिजली, सड़क, पानी और बुनियादी मुद्दे, क्या कमी है अभी आपके हिसाब से? यहाँ बीते साल में अभी तक जो सरकार रही है, कुछ बदलाव देखने को मिलता है? नहीं, हमें तो जमीन पे कोई हकीकत कुछ बदलाव दिखाई नहीं दिए, सिर्फ कागजों में, सिर्फ न्यूज़ों में हवाई फायर है, बाकी कुछ नहीं है। यहाँ पे कभी सांसद नहीं आते? कभी 5 बरस के अंदर कभी नहीं आया, आज तक नहीं आए कभी सांसद। इसकी लहर है, कभी नहीं आया। तो वही है गठबंधन वाले, मतलब बहन जी और साइकिल और अजीत सिंह, गठबंधन वाले। चलिए, बीजेपी के लिए ये यहाँ से थोड़ा माहौल जो लगातार चारों तरफ दिख रहा है मोदी, लेकिन अगर देवसैनी की बात करें तो नाराजगी भी है और बहुत सारे मुद्दों को लेकर बहुत ज़्यादा नाराजगी है। कुछ और लोग हैं, सांसद जी को वोट मांगने के बाद फिर कब देखा था? वो तो कबू आए ही ना यार, वो तो ये जानते ना कि कौन कहा है मेरे मकान में आग लगी, जो ना जानते कि क्या कहते हैं बाबू के काज आए हो, इसमें क्या है? कोई सरकारी सुविधा मिली हुई है? कोई सुविधा ना मिली भाई, वो लेटरिन है, लेटरिन ना मिली तो वो घर पे आती। हाँ, इसमें क्या बात है? गैस कनेक्शन वगैरह कुछ? गैस कनेक्शन कोई नहीं है मेरे पास में। आपको क्या लगता है बिजली, पानी और सड़क के जो मुद्दे हैं या जो बुनियादी सवाल होते हैं एक आदमी के, देवसैनी में वो पूरे हुए हैं? नहीं हुए। गठबंधन के हैं, हाथी वाले हैं, या सब हाथियों पे वोट जाएंगे। कोई खास वजह उसकी? खास वजह ये है, आपके सामने नालियों में पानी नहीं है निकलने के लिए, सड़कों पे पानी नहीं भर जाता है। वादे तो बड़े वादे तो कांग्रेस वाले भी कर रहे हैं। कांग्रेस वालों ने नहीं किया है, पर यहाँ जो मोदी ने करा था वो वादे अभी तक कोई पूरे नहीं हुए। लेकिन अगर वो फिर चुनाव में अगर लोग आ रहे हैं, फिर से वो वादे कर रहे हैं, तो इस बार वादे पे यकीन कर सकते हो? नहीं करेंगे, यकीन नहीं करेंगे। गठबंधन वाले हैं, हाथी वाले, हाथी पे ही वोट देंगे। क्या माहौल है आपके इधर? आप क्या सोचते हैं वोट को लेके? जी कह रहे सो ही है साहब, हम तो गठबंधन के यहाँ जी। बिल्कुल। देखिए, लोगों का जो गुस्सा है दरअसल वो सरकारी सिस्टम और यहाँ जो गांव की सुविधाएं होनी चाहिए उन सुविधाओं को लेकर है। क्योंकि अगर बुनियादी विकास की बात करें तो अभी हमने भी देखा था, एक और कुछ सड़क है, दूसरी तरफ रास्ता कुछ और है। लोगों में नाराजगी सांसद को लेकर है कि उनको वोट मांगने जब वो आए थे तब तो देखा था, उसके बाद से उनके दर्शन दुर्लभ हो गए। चलिए, इस गाँव में आगे बढ़ेंगे और लोगों से पूछेंगे कि वोट को लेकर उनकी राय क्या है। आपको कुछ मिला है सरकार से? हम बाबूजी एक बात तो न जगह न झोंपड़ी देना, हम बिया जंगल में रह रहे हैं, हम नए बच्चन को लेके कहाँ जाए? हमारा आदमी टीवी का हमारा टांग टूटी हुई है, परेशान है, उसे कहाँ लेके डाले? घर नहीं मिला? कुछ भी नहीं है।
किसी अधिकारी से बात हुई आपकी? कुछ किसी से नहीं हुई अभी। यहाँ गांव में ग्राम प्रधान से? ग्राम प्रधान से कह रहे, प्रधान भी कुछ नहीं कर रहा हमारे लिए। पहले 454 में जगह बताई थी, वहाँ पे बेच खा के और कहते जब बिजली घर बनवा दिया वहाँ पे भी। हम बच्चों को लेके कहाँ जाएं? आदमी है, आदमी टीवी का मारा, बीमार है, टांग टूटी, अभी भी घर पे लेके पड़ी हूँ। बताओ कहाँ जाए? उसमें मड़ैया झोपड़ी में लेके पड़ी हूँ। दरअसल ये सरकारी अधिकारियों की वो लापरवाही या उनका निकम्मापन कहें कि जो सरकार की तमाम बड़ी योजनाओं का ऐसे पलीता लगाते हैं, जिसकी वजह से ऐसे गरीब उन तमाम व्यवस्थाओं के सुख साधन और सुविधा से महरूम रह जाते हैं। आप कुछ कह रहे थे? आपकी हम ये कह रहे थे कि हमारी पहले तो बिजली की लाइन देख लो, जो कह रहे थे कि हमने उजाला किया है, और इनका सिलेंडर देख लो, 700 रुपया के पीछे मजदूर आदमी है। मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ, 2 साल पहले रिटायर हो गया, आज तक मुझे पेमेंट नहीं मिला, जिसको मोदी सरकार आप कहते हैं। या गांव के बाहर तो बोर्ड लगाते कि पंडित दीनदयाल विद्युत योजना में गांव आता है। हाँ, वो तो कहेंगे ही। तो बिजली नहीं है? अरे आप देखो, पहले पोलो तो देखो, उनको देख लो, आप काय पे बिजली जा रही है, आप थोड़ा सा फोटो लेके देखो। उल्टे सीधे बिलाते हैं, और उल्टे सीधे बिलाते हैं। मेरे बच्चे मजदूरी करते हैं और मैंने बिल भर दिया है, अब भी 32,000 रुपये बिल जमा करके आया, फिर 32,000 रुपये बिल दे दिया। अधिकारी से बात कीजिए। खूब अधिकारी, कोई सुनता ही नहीं वहाँ, कोई सुनता नहीं अधिकारी, कोई भी ऊँचा अधिकारी यही भाई कोई नहीं सुनता है। क्या करें बताओ? तो मजबूर है। प्रधान की कोई गलती नहीं है। मेरे बच्चे बेलदारी का काम करते हैं और मेरे 60,000 रुपया उसका बिजली का बिल दिया। आप जब वोट डालने जाओगे, क्योंकि अभी 2 दिन बाद वोट है आपके यहाँ पे, तो कुछ सोच के जाओगे? सोच के क्यों नहीं जाएंगे? क्या? अरे जैसा बढ़ेगा वो उनको हम वोट थोड़ी देंगे। जो विकास की बातें करते हैं बड़ी बड़ी, उनके लिए देंगे और मरने के लिए तैयार है। सिर्फ जातिवाद और ये सब मुद्दा तो नहीं होगा ना? बात से कोई मतलब नहीं, विकास मुद्दा रहेगा। जातिवाद तो हमको तो किसी ने माना ही नहीं है। जातिवाद तो हमारे साथ में फैलाया है लोगों ने। तो गरीब हैं, हम तो गरीब हैं। सरकार ने पेंशन वेंशन कुछ मिली है? नहीं, मेरे को कोई पेंशन नहीं मिलती है। एक बार मिली थी, तो 3 महीने मिलने के बाद कोई पेंशन नहीं मिली। 3 महीने के बाद फिर कोई 3 बार के बाद कोई पेंशन नहीं मिली खटवाली। अभी जो वोट मांगने आ रहे हैं लोग, उनसे आपने अपनी ये सब कोई बात कही? आया ही नहीं, यहाँ भी आए पहली बार। यहाँ तो 13 लोग यहाँ पे लड़ रहे हैं, 13 में से कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। मतलब देखिए, ये व्यवस्था है। मतलब जहाँ वोट मिलेगा, एक गरीब तबके को एक कोने कर दिया जाता है और फिर उसकी कोई सुध नहीं ली जाती है। कुछ लोग वोट मांगने भी आ जाते हैं, लेकिन अलीगढ़ लोकसभा सीट पर इस बार 13 से ज्यादा उम्मीदवार हैं। छोटे मोटे तमाम दलों को देखें, निर्दलीय मिलाकर देखें तो 20 उम्मीदवार हैं, लेकिन 20 उम्मीदवारों में से कोई भी उम्मीद की किरण लेकर इन गरीब के दरवाजों तक नहीं आ पाया है। देवसैनी गांव की जो तस्वीरें हैं, ये 21वीं सदी के भारत को मुंह चिढ़ाती हैं उस सिस्टम को जो विकास के बड़े बड़े दावे करते हैं। दरअसल एक वो बस्ती है, ना घर है, ना इनके पास लैटरिंग है, ना इनके पास सरकारी सुविधाओं की वो लिस्ट है जो सरकारें बड़े बड़े मंच पर खड़े होकर जो कहते हैं कि हमने विकास के वो सारे पैमाने तोड़ दिए, हमने इतना विकास किया कि हम भूल जाते हैं कि हमने कितना काम किया। कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे पूछते हैं कि देवसैनी की इस बस्ती में सरकारी व्यवस्थाएं आखिर क्यों नहीं आ पाई। अम्मा, घर है? मेरा बेटा चद्दर पत्तो रंगे। इसी घर में रहती हो? हाँ, चद्दर को ना आंधी मुड़ के पहुंच गए खेत में। कितने लोग हैं? हम मैं बुढ़िया बुड्ढे, एक बहू रह रही है जहाँ में, एक जहाँ बहू रह रही है। तो प्रधान से, किसी अफसर से कोई बात की घर के लिए? करिए, कोई ना सुनवाई करता बेटा। लेटरी तलकना आई डो कर की हमारी। तो बरसात गर्मी सब इसी में हाँ, इसी में काट रहे हैं बेटा। ये हालत है। हाँ। और भी हैं जो अभी नाराजगी जाहिर कर रही थी। आप भी कुछ कह रही थी? हाँ, मैं कह रही थी। क्या? 2 बार कागज जमा करे हैं लेटरिन के लिए, अभी तक लेटरिन नहीं आई।
और ना ही खरंजा वरंजा कुछ नहीं, गली 10 बार नप गई कम से कम। हाथ जोड़ लेके ही पुत बस कोई सुविधा ही नहीं है, नप जाती है, बस कह देते हैं कि बन जाएगी, कोई सुविधा नहीं है। यही बात है, क्योंकि तमाम बातें होती हैं, तमाम मुद्दे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वोट का टाइम नज़दीक आता है ये सारे मुद्दे जातिवाद और दूसरे मुद्दों के साथ कहीं किनारे चले जाते हैं। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।